नमस्कार। झारखंड में वक्फ बिल लागू नहीं किया जाएगा, इस बात का ऐलान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भाजपा को एनडीए के गठबंधन को दो बड़े झटके लगे हैं, क्योंकि दो बड़े नेताओं ने एनडीए को छोड़ करके जेएमएम का दामन थाम लिया है। नेताओं का कहना है कि वैचारिक मतभेद की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि वक्फ बिल पर लगातार जिस तरीके से भाजपा का विरोध किया जा रहा है, भाजपा के सहयोगी दलों का विरोध किया जा रहा है, उसके बाद एनडीए का दामन नेताओं ने छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए हैं। इन्हीं पूरी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले झारखंड में वक्फ बिल के लागू होने पर बात कर लेते हैं, जहां पर झारखंड में वक्फ बिल के लागू होने पर झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं, झारखंड में वक्फ संशोधन कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के कारण हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जान जा रही है। तो ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। झारखंड में कांग्रेस के नेता हैं और मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, जिनकी तरफ से साफ साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि झारखंड के अंदर वक्फ बिल लागू नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, इरफान अंसारी की तरफ से बंगाल में हो रही हिंसाओं का भी जिक्र किया गया। इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ बिल पर जिस तरीके से बंगाल में हिंसाएं हो रही है, वो हिंसाएं हम झारखंड में होने नहीं देंगे, उसका जो असर है वो हम झारखंड में पड़ने नहीं देंगे। इसलिए झारखंड में वक्फ कानून, वक्फ बिल, वक्फ संशोधन नियम लागू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, झारखंड में वक्फ बिल का मुद्दा जोर शोर से तूल पकड़ रहा है, लेकिन भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर कहा कि वैचारिक मतभेद होने की वजह से पार्टी के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूं। दोस्तों, ताला मरांडी ये वो नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जेएमएम से की थी और इसके करीब करीब 44 साल बाद उन्होंने जेएमएम में घर वापसी की है। ताला मरांडी भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं, 2 बार भाजपा के कोटे से विधायक भी रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 भी उन्होंने राजमहल विधानसभा सीट से लड़ा था, लेकिन जेएमएम के प्रत्याशी के आगे हार गए थे। तो भाजपा में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी ने पार्टी को बाय बाय कह दिया है, पार्टी छोड़ दी है और जेएमएम का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, झारखंड में भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू पार्टी की एक बड़ी नेता ने आजसू का दामन छोड़ दिया है और वो भी जेएमएम में शामिल हो गई हैं। दोस्तों, आजसू की ये जो बड़ी नेता है, वो आजसू के संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू भगत हैं। नीरू भगत ने आजसू छोड़ दी है। हालांकि जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो पत्र लिखकर उन्होंने इस बात को भी बता दिया था कि आजसू के अंदर कैसे संस्थापक सदस्यों के परिवारों के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में लिखा था कि पार्टी के अंदर युवा नेताओं को इस बात को सिखाना चाहिए कि कैसे व्यवहार करना है, किस भाषा में लिखना है, बात करना है। और इस बात को लिखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि वो जेएमएम में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि कई जगहों पर, कई मौकों पर उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की थी और आखिरकार उन्होंने ताला मरांडी के भाजपा से इस्तीफा दिए जाने के बाद, जेएमएम में शामिल होने के बाद, उन्होंने भी अपने कई समर्थकों के साथ मिलकर जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों, आजसू के संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत, इनकी पत्नी नीरू शांति भगत आजसू पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर थी और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने आजसू पर भी आरोप लगाए। इसके बाद जिस तरीके से देखा जाए तो झारखंड में एनडीए गठबंधन को एक के बाद एक बड़े झटके मिले हैं। दूसरी तरफ वक्फ बिल पर लगातार देश
और झारखंड में हो रहा विरोध भी भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने के बाद से ही लगातार हेमंत सोरेन मजबूत स्थिति में आते चले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ जेएमएम के साथ कांग्रेस भी गठबंधन में और कांग्रेस भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हेमंत सोरेन को जेल भेजकर भाजपा ने जो साजिश रचने का काम किया था, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता घटाने का काम किया था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। अब वक्फ बिल को लेकर के जब हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से बयान दिया गया तो कहा जा रहा है कि इसका फायदा भी हेमंत सोरेन को मिलेगा, क्योंकि लगातार मुस्लिम समर्थक और मुस्लिम नेता, मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल झारखंड में वक्फ बिल लागू नहीं होगा, यह बयान स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दे दिया गया है। वहीं एनडीए गठबंधन को दो बड़े झटके मिल चुके हैं। दो बड़े कद्दावर नेता अपने समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।